हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। प्यारे बच्चों, हर्बीवोर क्या होता है? कार्निवोर एक शब्द होता है, एक ग्रामिनिवोरस होता है, एक ओमनिवोर होता है। आप शायद बार बार एक साउंड, एक ध्वनि सुन रहे होंगे, VORE वोर। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय संदीप सारन पर। स्टूडेंट, मैं बार बार एक शब्द वोर इस्तेमाल कर रहा हूं। मैंने आपको कहा कि ओमनी वोर क्या होता है, हर्बी वोर क्या होता है, ग्रामीणी वोर या फिर ग्रामीणी वोरस क्या होता है, और वोरासियस क्या होगा। स्टूडेंट, ध्यान देने वाली बात यह है कि इन चारों शब्दों के अंदर एक शब्द कॉमन आ रहा है, VORE, VORE, VORE एंड VOR। मैं आज आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास या फिर ये मान करके चलो कि रूट वर्ड की क्लास डिलीवर करने जा रहा हूं। इससे पहले प्यारे बच्चों मैंने BEN और BENE बैनी रूट वर्ड करवा चुका हूं, और MAL और MALE रूट वर्ड आपको करवा चुका हूं। मल रूट वर्ड मैंने पढ़ा दिया था, और BEN और BENE बैनी रूट वर्ड में पढ़ा चुका हूं। आज प्यारे बच्चों मैं आपको VOR और VORE रूट वर्ड पढ़ाने जा रहा हूं। इसको ध्यान से समझना, ये सारे शब्द मैं दोबारा लिख दूंगा। ये क्या कहानी है, काफी इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए रहने वाली है। इस क्लास के अंदर हम 25 to 30 वर्ड्स, 25 से लेकर के 30 तक हम वर्ड्स पढ़ेंगे, और सिर्फ एक रूट वर्ड का कमाल। बस अगर आप VOR और VORE को जान गए तो आप 25 वर्ड्स जान जाओगे। ठीक है, इनके रिगार्डिंग काफी अच्छे शब्द आपको मिलेंगे, ध्यान से देखना। 20 से 25 वर्ड्स आपके लिए बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। देखो, मान लो मैं फर्स्ट वर्ड लिखता हूं हर्बीवोर। चलिए मैं यहां पे लिख देता हूं, आज की हमारी जो क्लास है वो रूट वर्ड की क्लास है, VOR और VORE। वो रूट वर्ड को हम पढ़ने जा रहे हैं। ये प्यारे बच्चों लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है, और इसका मतलब हमेशा टू ईट या फिर ईटिंग होता है। टू ईट या फिर ईटिंग, ठीक है, खाने से संबंधित यह शब्द होता है। अगर आपको किसी शब्द के अंदर VOR और VORE मर्ज हुआ मिलता है तो प्यारे बच्चों समझ जाना, इसका मतलब टू ईट या ईटिंग खाने से संबंधित होगा। जैसे मैं पहला शब्द लिखूं हर्बीवोर, हर्बीवोर। जैसे कि प्यारे बच्चों आप VORE को तो जानेंगे, इसका मतलब क्या होगा, खाना। ठीक है, टू ईट, ईटिंग के रिगार्डिंग होगा। HERB, हर्ब, हर्ब का मतलब जड़ी बूटी होता है। जैसे आप हर्बल ऑयल सुनते हो, ठीक है, आयुर्वेदिक तेल, हर्बल शॉप, आयुर्वेदिक साबुन। तो हर्बल इज रिलेटेड टू हर्ब, जड़ी बूटी से बनी हुई चीज हर्बल में आती है। हर्ब नाउन, इसका मतलब जड़ी बूटी है, घास फूस है, और वोर का मतलब खाना है। एक्चुअल में हर्बीवोर वो जानवर होता है प्यारे बच्चों जो वेजिटेबल्स या फिर आपका मैं कह दूं प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करता है या फिर उनको खाता है। जैसे मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं, एन एनिमल दैट ओनली ईट्स प्लांट्स एंड या फिर वेजिटेबल्स, प्लांट्स या फिर वेजिटेबल्स, बल्कि मैं यहां पे एंड लिख देता हूं, प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स। एक ऐसा जानवर जो प्लांट्स और वेजिटेबल्स के ऊपर डिपेंड करता है उसे हर्बीवोर कहा जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं, काउज एंड SHWP, sheep are herbivores। प्यारे बच्चे, इस एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा कि जो शिप, जो भेड़ बकरियां हैं या फिर जो काव गाय हैं हमारी, वो हर्बीवोर्स में आती है। मतलब वो शाकाहारी जानवर होता है। हर्बीवोर को शाकाहारी पशु भी कहा जाता है एक तरीके से। ठीक है, शाकाहारी जानवर या फिर शाकाहारी पशु, समझ गए। तो सिर्फ ध्यान देना, हर्बीवोर वो होता है जो शाकाहारी होगा, जो प्लांट्स और वेजिटेबल के ऊपर डिपेंड करेगा, उसे हर्बीवोर कहा जाता है। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में काफी बार पूछा जा चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है प्यारे बच्चों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आपको डेफिनेशन मिलेगी, एक ऐसा जानवर बताइए जो प्लांट्स और वेजिटेबल के ऊपर डिपेंड करता है, 4-5
चार आपको ऑप्शन मिलेंगे, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर, ग्रामिनिवोर, इस टाइप से। तो आपका आंसर आएगा प्यारे बच्चों हर्बीवोर। क्या आएगा? हर्बीवोर। क्लियर है? चलिए मैं सेकंड लिखता हूं, कार्निवोर, CARNIVORE। कार्निवोर क्या होता है, ध्यान से सुनना। इस एग्जांपल को मैं इरेज कर देता हूं। अब प्यारे बच्चों आपके माइंड में फिर से वही आइडिया आएगा कि हम तो कौन सा रूट वर्ड पढ़ रहे हैं, VOR और VORE, इसका मतलब किसके रिगार्डिंग होगा? टू ईट या ईटिंग। इसमें तो VORE आ गया। अब प्यारे बच्चों अगर इसके अंदर VORE आ गया तो इस VORE का मतलब तो ईट से हो गया, और कार्न का मतलब प्यारे बच्चों एक्चुअल में ब्लड या फिर फ्लैश से होता है, मांस, ठीक है, या फिर नॉनवेज के रिगार्डिंग ये कार्न शब्द जुड़ा होता है। अगर मैं कार्निवोर का जिक्र करूं तो इसकी डेफिनेशन होगी एन एनिमल दैट ईट्स मीट, एन एनिमल दैट ईट्स मीट, ठीक है। या फिर प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा, इसे हम ऐसा ही बोल सकते हैं फ्लैश ईटिंग, क्योंकि FLESH का मतलब मांस होता है और ईटिंग, फ्लैश ईटिंग होता है मांस खाने वाले। स्टूडेंट कार्निवोर का मतलब मांसाहारी होता है। क्या होता है? मांसाहारी। तो ध्यान देना, एन एनिमल दैट ईट्स मीट या फिर फ्लैश ईटिंग, इन्हें कार्निवोर कहा जाता है। जैसे मैं एग्जांपल लिखूं, लॉयंस एंड टाइगर्स आर कार्निवोर्स, लॉयंस एंड टाइगर्स आर कार्निवोर्स। शेर और जो चीते होते हैं वो कार्निवोर्स में आते हैं, वो मांसाहारी होते हैं, ठीक है। इतनी कहानी क्लियर है? तो ध्यान रहेगा VORE रूट वर्ड, VOR और VORE अगर किसी शब्द के अंदर शामिल होगा तो वो किसके रिगार्डिंग जाएगा? टू ईट या ईटिंग के रिगार्डिंग। तो इतनी कहानी क्लियर है कार्निवोर वाली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, इस कार्न के रिगार्डिंग एक दो शब्द और है, मैं आपको बता देता हूं। एक आपने वर्ड सुना होगा करकाश, इसे कारकेश भी बोल दिया जाता है। ये जो कारकेश शब्द होता है स्टूडेंट, इसका मतलब शव होता है। क्या होता है? शव। डेड बॉडी को कारकेश कहा जाता है, CARCASS, ठीक है। एक आपका शब्द होता है प्यारे बच्चों कार्नेज, इसमें भी कार और कार शब्द आया है, CARN। इसका मतलब हमेशा खून खराबे और मांस मीट से होता है। कारकेश का मतलब शव हो गया, डेड बॉडी, और कार्नेज का मतलब हत्याकांड होता है। जैसे मैं कह दूं कार ने आज बहुत लोगों को मार्केट में मारा है, मान लो अगर आपको इसकी ट्रिक बनानी हो कार्नेज की, तो प्यारे बच्चे ऐसे बना सकते हो, CR से कार बना लिया, N से ने बना लिया, AG से आज बना लिया। कार ने आज मार्केट में बहुत लोगों को मारा है, बहुत खून खराबा और हत्याकांड किया है। कार्नेज का मतलब हत्याकांड होता है। इसी कार्नेज के रिगार्डिंग एक जुड़ा हुआ शब्द है मास्कर्ड, MASSACRE। मास्कर्ड का मतलब भी हत्याकांड होता है या फिर कत्लेआम होता है। और एक प्यारे बच्चों आपने काफी बार एक शब्द सुना होगा होमिसाइड। होमिसाइड भी बहुत ज्यादा लोगों का मारा जाना होता है। टू किल अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत ज्यादा लोगों का मारा जाना होमिसाइड कहलाता है। इसे कत्लेआम कहते हैं। वही मास्कर्ड कहलाता है, इसे भी कत्लेआम कहा जाता है, और कार्नेज को हत्याकांड कहा जाता है। मेरा कहने का मतलब होमिसाइड, मास्कर्ड एंड कार्नेज एक दूसरे के सिनोनियम्स हैं, पर्यायवाची हैं, समानार्थक हैं, ठीक है। इतनी कहानी क्लियर। और कार्केस का मतलब क्या हो गया? शव, आपका डेड बॉडी, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूं, इसे मैं इरेज कर देता हूं, मैं आगे बढ़ता हूं। आप साथ के साथ नोट कर रहे होंगे सारी चीजें, और प्यारे बच्चों आपको अच्छे से समझ भी आ रहा होगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम बड़े आराम से बड़े अच्छे से पढ़ रहे। थर्ड हमारा शब्द आ रहा है ओमनीवोर, OMNIVORE, ओमनीवोर। प्यारे बच्चों ये वो जानवर होता है जो मीट भी खाता है और प्लांट्स और वेजिटेबल्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। मीन्स टू से एन एनिमल दैट इज बोथ हर्बीवोर एंड कार्निवोर। स्टूडेंट एक ऐसा जानवर जो हर्बीवोर भी होता है और कार्निवोर भी होता है। हर्बीवोर बोले तो शाकाहारी, कार्निवोर बोले तो मांसाहारी। एक ऐसा जानवर जो वेज नॉन वेज दोनों खाता है, जो प्लांट्स वेजिटेबल्स भी खाता है और मीट या फिर फ्लैश ईटिंग भी होता है, उसे ओमनीवोर कहा जाता है। एक्चुअल में ओमनीवोर की एक डेफिनेशन और भी होती है, एन एनिमल दैट ईट्स एवरीथिंग, ठीक है,
दैट ईट्स एवरीथिंग, जो सब कुछ खा जाता है, और एवरीथिंग का मतलब हो जाएगा यहां पे वेज और नॉन वेज से, शाकाहारी और मांसाहारी, ठीक है, दैट ईट्स एवरीथिंग। अब देखिए प्यारे बच्चों, VORE का मतलब तो खाना हुआ, और ये जो शब्द है ना OMNI, ये भी अपने आप में एक छोटा सा रूट वर्ड है OMNI। इस ओमनी का मतलब प्यारे बच्चों सब कुछ होता है। क्या होता है? सब कुछ, सारा का सारा होता है। इस ओमनी का मतलब एक्चुअल में ऑल होता है, या फिर आप होल बोल सकते हो, सभी या फिर सारा। इस ओमनी का मतलब ऑल या फिर होल होता है, और वोर का मतलब क्या हो गया? खाना, जो सब कुछ खा जाए, सारी चीजें खा जाए। प्यारे बच्चों, इस ओमनी के रिगार्डिंग में आपको 3 शब्द और लिखवा रहा हूं। एक शब्द होता है ओमनी प्रेजेंट, PRESENT। एक शब्द होता है ओमनी साइंट, और एक शब्द होता है प्यारे बच्चों ओमनी पोटेंट। क्या होता है? ओमनी पोटेंट, POTENT। ये 3 शब्द और हैं, और प्यारे बच्चों इन तीनों ही वर्ड्स के अंदर एक चीज कॉमन है, OMNI OMNI OMNI, और यहां पे भी क्या कॉमन था? OMNI। आप एक बार इन तीनों शब्दों को नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट करो, शाबाश, कर लिया नोट? चलिए, अब ओमनी का मतलब ऑल था। स्टूडेंट्स, ये तीनों के तीनों शब्द भगवान के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, गॉड के लिए। इन तीनों शब्दों का यूज गॉड, भगवान के लिए किया जाता है। ओमनी मतलब हर जगह, सब कुछ। प्रेजेंट का मतलब हो गया विद्यमान। भगवान के लिए 3 शब्द यूज किए जाते हैं। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, मतलब जो हर जगह विद्यमान रहता है। हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह विद्यमान रहता है वो ओमनी प्रेजेंट कहलाता है। इसे हिंदी में सर्व विद्यमानी कहा जाता है। प्यारे बच्चों, ओमनी साइंट, साइंट इज रिलेटेड टू साइंस। साइंस बोले तो विज्ञान, विज्ञान बोले तो ज्ञान, और ओमनी बोले तो सब कुछ, जिसे हर एक चीज का ज्ञान है, जिसे सब बातों का पता है, वो भी भगवान ही है। और ओमनी साइंट को कहा जाता है सर्वज्ञानी। इसे हिंदी में सर्वज्ञानी बोलते हैं, ऊपर वाले को सर्व विद्यमानी बोलते हैं। तो इसका बनेगा हु नोज एवरीथिंग, हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है। ठीक है, इतनी कहानी क्लियर है। एक रह गया भगवान के लिए तीसरा शब्द ओमनी पोटेंट। पोटेंट इज रिलेटेड टू पोटेंशियल, पोटेंट ताकत, और ओमनी मतलब सब कुछ या सारी। ओमनी पोटेंट होता है सर्वशक्तिशाली। देखिए, भगवान के लिए 3 शब्द बोले जाते हैं, सर्वशक्तिशाली, सर्वज्ञानी और सर्वविद्यमानी। सर्वशक्तिशाली बोले तो सबसे ताकतवर है, और दुनिया में सबसे ताकतवर भगवान है। समवन who is powerful of all, who is powerful of all, जो सबसे ज्यादा ताकतवर है। बोले तो इन सबका हिंदी में एक शब्द निकलेगा सर्व। सर्व बोले तो सब कुछ, सर्वशक्तिशाली, सर्वज्ञानी, सर्वविद्यमानी, एंड ओमनिवोर होता है सर्वभक्षी, जो सब कुछ खा जाता है, जो सब कुछ लपेट जाए, वो होगा ओमनिवोर। ठीक है, इतनी कहानी क्लियर है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है ये आपके लिए। काफी शब्द, इससे बहुत अच्छे शब्द आपको सीखने को मिलेंगे, और बिल्कुल ट्रिकी एक तरीके से। ज्यादा आपको रोट लर्निंग, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, बस जस्ट समझनी है चीजें। जैसे समझोगे थोड़ा सा, बिल्कुल अच्छे से आपको पक्का हो जाएगा। आपका जो लेसन है वो रूट वर्ड वाला बहुत अच्छे से आपका पक्का हो जाएगा। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों फ्रूगीवोर, FRUGIVORE, फ्रूगीवोर। स्टूडेंट, फ्रूगी इज रिलेटेड टू फ्रूट्स। ये किससे रिलेटेड होता है? फ्रूट से। वोर का मतलब क्या हो गया? खाना। एन एनिमल दैट ईट्स या फिर फीड्स ऑन फ्रूट्स, FRUITS। एक ऐसा जानवर जो फ्रूट्स के सहारे अपना जीवन यापन करता है, अपना गुजारा करता है। एक ऐसा जानवर जो फ्रूट्स खाता है, स्पेशली जैसे मंकी वगैरह हो गए। ठीक है, जैसे मैं बोल सकता हूं मंकी इज अ फ्रूगीवोर। जो मंकी है बंदर, वो फ्रूगीवोर हो, फ्रूट ज्यादा खाते हैं। तो एन एनिमल दैट ईट्स या फीड्स ऑन फ्रूट्स, एक ऐसा जानवर जो फलों के सहारे पलता है, उसका पालन पोषण होता है, जो इन चीजों को खाना पसंद करता है, वो फ्रूगीवोर कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्रूगीवोर। अब प्यारे बच्चों, मैं इस फ्रूगी के रिगार्डिंग ही आपको 1-2 शब्द और बता देता हूं। जैसे अगर मैं लिखूं फ्रूगीफेरस ट्री, मान लो मैं एक शब्द लिख देता हूं फ्रूगीफेरस ट्री, FRUGI, फ्रूगीफेरस
ट्री। स्टूडेंट, अब फ्रूगी इज रिलेटेड टू फ्रूट और ओयूएस का मतलब होता है फुल ऑफ। फ्रूगीफेरस ट्री को फलदार पेड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फलदार पेड़। एक ऐसा पेड़ जो फलों से भरा हुआ उसे फ्रूगीफेरस बोलते हैं। ठीक है, फ्रूगीफेरस ट्री हो गया। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसको फ्रूगीफेरस से। ठीक है, आगे बढ़े। तो फ्रूगी इज रिलेटेड टू फ्रूट्स हो गया। ठीक है ना, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अभी तक हमने 4 पढ़े, 5वां शब्द में लिखने जा रहा हूं, ग्रामिनीवोर। GRAMINIVOR, इसे ग्रामिनीवोर या ग्रामिनीवोरस कहा जाता है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। VORE तो आप समझ ही गए, VORE का मतलब क्या होगा? टू ईट या फिर क्या होगा? ईटिंग होगा। एंड स्टूडेंट, ग्रामिनी इज रिलेटेड टू ग्रास। ग्रामिनी का मतलब हो गया इज रिलेटेड टू ग्रास। ग्रास बोले तो घास। एन एनिमल, बता दो फिर अब क्या बनेगा? एन एनिमल दैट फीड्स ऑन ग्रास, GRAS। एक ऐसा जानवर जो घास खाता है, घास के ऊपर डिपेंड करता है, अपना पेट भरता है घास के सहारे, उसे ग्रामिनीवोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रामिनीवोर, घास खाने वाला। अगर प्यारे बच्चों में एक शब्द लिखूं ग्रामिनियस, एक शब्द लिखूं GRASY, ग्रासी, और अगर एक शब्द में लिखूं MEADOWY, मेडोई। ध्यान से देना, ग्रामिनियस, ग्रासी एंड मेडोई, इनका मतलब होता है प्यारे बच्चों तीनों का फुल ऑफ ग्रास। इन तीनों का एक ही मतलब होता है, फुल ऑफ ग्रास, घास से भरा हुआ, फुल ऑफ ग्रास, GRASS। ठीक है, तो स्वयं ध्यान देना, ग्रामिनियस, ग्रासी एंड मेडोई, इन तीनों का मतलब फुल ऑफ ग्रास होता है, घास से भरा हुआ। ग्रामिनीवोर होगा एन एनिमल दैट फीड्स ऑन ग्रास। फ्रूगीवोर होगा जो क्या खाता है? फ्रूट्स। ओमनीवोर वो होगा जो सब कुछ खाता है, बोथ हर्बीवोर भी होता है और कार्निवोर भी होता है, मांसाहारी शाकाहारी दोनों ही। कार्निवोर वो होगा जो फ्लैश ईटिंग होगा, जो मांस खाता होगा, एंड हर्बीवोर वो होगा जो क्या खाता होगा? प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स। एक बार आप इस सारे को नोट कर लो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस वीडियो को पॉज करके आराम से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आराम से नोट कर लो। चलिए प्यारे बच्चों, नोट कर लिया आपने? अब मैं इन्हें इरेज कर देता हूं। ग्रामिनीवोर क्या था? जो क्या खाता था? घास खाता था। ठीक है, ये मेडोई वगैरह आपने बिल्कुल अच्छे से नोट कर लिया। ये साथ के साथ जो एक्स्ट्रा जो वर्ड्स आपको मिल रहे हैं, इन्हें भी आपको नोट करना है कॉपी में साथ के साथ। ठीक है, आपका फ्रूगीवोर भी हो गया, ओमनीवोर भी हो गया। ठीक है, ये सारी डेफिनेशन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपको डायरेक्ट एग्जाम में मिलेगी। मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट ही डिलीवर कर रहा हूं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो होपफुल रहो आप अपने इस कंटेंट को लेकर के, बिल्कुल आपको ऑप्टिमिस्टिक बना करके रखेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल डायरेक्ट एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। चलिए स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड में लिख रहा हूं स्टूडेंट वोरासियस। 6th में यहां पे लिख रहा हूं वोरासियस। अब प्यारे बच्चों, इसके अंदर भी VOR शामिल है। VOR का मतलब टू ईट या किससे होगा? ईटिंग से। ठीक है, अब प्यारे बच्चों वोरासियस का मतलब होता है वेरी ईगर फॉर समथिंग, वेरी ईगर फॉर समथिंग। एक ऐसा बंदा, एक ऐसा जानवर जो बहुत ईगर होता है किसी चीज के लिए, वेरी ईगर फॉर समथिंग, स्पेशली अ लॉट ऑफ फूड, स्पेशली अ लॉट ऑफ फूड, जो हमेशा बहुत ज्यादा भोजन खाने की फिराक में रहे, वो वोराशियस कहलाता है। इसे भूखड़ या पेटू भी कहा जाता है। इसे प्यारे बच्चों भूखड़ या फिर पेटू भी कहा जाता है। वो वोराशियस होता है, वेरी ईगर फॉर समथिंग। ईगर का मतलब उत्सुक होता है, जिज्ञासु होता है, किसी चीज को पाने का इच्छुक या जिज्ञासु। जैसे मान लो ये एक एडजेक्टिव का काम करता है और किसी आदमी के लिए आ सकता है। मान लो मैं एक एग्जांपल लिखूं, ही इज अ वोराशियस रीडर ऑफ पॉलिटिकल इवेंट्स, EVENT, इवेंट्स का मतलब घटनाएं हो गई। मान लो कई बंदे जो राजनीति में काफी दिलचस्पी रखते हैं, काफी इंटरेस्ट रखते हैं, काफी रुचि रखते हैं, वो अखबार के अंदर से राजनीति की खबर पढ़ना पसंद करते हैं और वो पॉलिटिक्स के या फिर पॉलिटिकल इवेंट्स के, राजनीतिक घटनाओं के वोरासियस रीडर होते हैं।
वोराशियस होते हैं भुक्खड़ खाऊ पेटू, मतलब राजनीति की खबरों को खा लेना चाहते हैं, उन्हें पी लेना चाहते हैं एक तरीके से, इन्हें वोराशियस रीडर कहा जाता है। ये काफी क्यूरियस, काफी उत्सुक, काफी जिज्ञासु रीडर होते हैं राजनीति के। प्यारे बच्चों, एक वोराशियस का मतलब ग्रीडी भी होता है, लालची भी होता है, ठीक है। लेकिन इसके रिगार्डिंग मैं कुछ सिनोनियम्स की बातें कर रहा हूं, उन्हें आपको अच्छे से समझना होगा। GLUTTONOUS, ध्यान से सुनना मैंने क्या लिखा है। GLUTTONOUS, ग्लटनस। और ग्लटनस को प्यारे बच्चों पेटू कहा जाता है, जो गट गट करके सब कुछ खा जाए। ग्लटनस से आप ट्रिक बना लेना, गट गट करके, ठीक है। जो गट गट करके पी गया, खा गया, वो पेटू खाऊ होता है। ओके। एक शब्द होता है GOURMAND, गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट भी वही बंदा होता है जो बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट के अंदर खाता है, पीता है, ठीक है। गवर्नमेंट एक ऐसा बंदा जो अलॉट ऑफ ड्रिंक या अलॉट ऑफ फूड को एक तरीके से एक्सेसिव अमाउंट के अंदर लेता है, वो गवर्नमेंट कहलाता है। जैसे मैं कह दूं गोरे मैन, GOUR से मैंने गोरे बना लिया, और MAN से मैंने मैन बोले तो आदमी। मैं कह दूं कि गोरे आदमी जो इंग्लैंड के हैं, जो ब्रिटेन के हैं, वो बहुत ज्यादा खाते हैं, बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं और बहुत ज्यादा पीते हैं। तो गवर्नमेंट भी खाऊ या पेटू होता है। तो ध्यान देना, वहीं ग्लटनस होता है, वहीं गवर्नमेंट होता है, वहीं क्या होता है, वोराशियस होता है, ठीक है। एक शब्द है प्यारे बच्चों इडासियस, और इडासियस को चटोरा कहा जाता है, खाने पीने वाला। इडासियस एक इसी से जुड़ा हुआ शब्द है। इडासियस में यहां पे लिख रहा हूं EDACIOUS, इडासियस को चटोरा कहा जाता है, ठीक है। एक शब्द होता है प्यारे बच्चों गोबलर, GOBBLER, और गोबलर होता है प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी खाने वाला। क्या होता है, जल्दी जल्दी खाने वाला। जो जल्दी जल्दी खाने वाला होगा वो गोबलर कहलाता है। जैसे इसकी मैं अगर आपको ट्रिक बताऊं गोबलर की, जैसे जो जल्दी जल्दी खाएगा, आराम से नहीं खाएगा, इसका मतलब खाऊ पेटू भुक्खड़ होगा, लालची होगा, ठीक है, फटाफट लपेटना चाहेगा। जैसे इसकी मैं ट्रिक बताऊं तो GO से आप गो से मतलब गऊ बना लेना, गऊ, और BLE से आप बैल बना लेना। गऊ और बैल जल्दी जल्दी खाते हैं, तो आपको एक ट्रिक याद हो जाएगी गोबलर से, गऊ और बैल जल्दी जल्दी खाते हैं, जल्दी जल्दी खाने वाला गोबलर कहलाता है। मान लो मैं एक एग्जांपल लिखूं, अ मैन gobbled up a burger, gobbled up a burger, BURGER। स्टूडेंट, एक फ्रेजल वर्ब होती है गोबल अप। जैसे गोबलर जल्दी जल्दी खाने वाला हो गया, वैसे एक फ्रेजल वर्ब होगी GOBBLEUP, ठीक है, गोबल अप, और इसका मतलब होता है जल्दी जल्दी खाना। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, या फिर आप इसे फ्रेजल वर्ब बोल सकते हो। गोबल अप जल्दी जल्दी खाना। मैंने एग्जांपल लिखा, अ मैन गोबल्ड अप अ बर्गर, एक आदमी एक बर्गर को गोबल अप कर गया। गोबल अप होता है गटक जाना। कुछ आदमी इस तरीके से खाते हैं कि CCTV कैमरे में पता नहीं चलता खाया कैसे, वो गोबल अप होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है, गोबल अप, गटक जाना। तो ध्यान दोगे, मैन गोबल अप अ बर्गर, इसका मतलब गटक गया, बहुत जल्दी खा गया, और गोबलर जल्दी जल्दी खाने वाला होता है। इडासियस गवर्नमेंट एंड ग्लटनस पेटू खाऊ भुक्खड़ होता है। ही इज अ वोराशियस रीडर ऑफ पॉलिटिकल इवेंट्स, उसे राजनीति की खबरें खानी पीनी या फिर उसे राजनीति की खबरें पढ़ने में बड़ा मजा आता है। वो राजनीतिक पॉलिटिकल इवेंट्स का एक वोराशियस रीडर है। और वोराशियस का मतलब वेरी ईगर फॉर समथिंग होता है, किसी चीज को पाने का बड़ा उत्सुक हो, कोई जिज्ञासु हो, स्पेशली लॉट ऑफ फूड। लेकिन खास तौर से वो बंदा किनको खाना है पीना चाहे एक तरीके से फूड के लिए, ठीक है ना, भोजन के लिए जो बहुत ज्यादा जिज्ञासु हो, वो बंदा क्या कहलाता है, वोराशियस कहलाता है। इतनी कहानी क्लियर है, पक्की बात, नोट कर लो एक बार इसे। ठीक है, अभी एक वर्ड रहता है, बस एक वर्ड रहता है इसके रिगार्डिंग, वो भी लिखवा देता हूं यहां पे। पिस्कीवोर एक शब्द है प्यारे बच्चों, पिस्कीवोर, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, पिस्कीवोर। और क्या शब्द है ये देखते हैं। PISCIVORE। स्टूडेंट, पिस्कीवोर एक ऐसा जानवर होता है जो मछली खाता है। एन एनिमल that feeds on fish। एक ऐसा जानवर जो मछली के ऊपर डिपेंड करता है, जो मछली खाता है, वो आपका पिस्कीवोर कहलाता है। क्या कहलाता है, पिस्कीवोर। ये मछली खाने वाला जानवर होता है। इतनी कहानी क्लियर है, पक्की बात।
प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा है हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर, फ्रूगीवोर, ग्रामिनिवोर, पिस्कीवोर एंड वोरासियस। और इन सब के अंदर VOR एक लैटिन शब्द इस्तेमाल किया गया है और इस रूट वर्ड का मतलब हमेशा हमेशा टू ईट या ईटिंग से होगा। इससे पहले वाली क्लासेस में मैं MAL, MALE, BEN और BENE और आज VOR और VORE रूट वर्ड कंप्लीट करवा दिया है मैंने। प्रीवियस क्लासेस में भी 2 रूट वर्ड करवा चुका हूं, आज तीसरा रूट वर्ड था। काफी इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके लिए है। आपसे आशा और उम्मीद रखता हूं कि अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आती है आप उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपके फायदे की चीज है तो प्यारे बच्चों इसे अप्रिशिएट करना ना भूलें, ताकि मुझे अप्रिशिएशन मिलेगा। अगर इस वीडियो से मुझे अप्रिशिएशन मिलता है, मुझे इंकरेजमेंट मिलती है, तो प्यारे बच्चों मैं और बढ़िया कंटेंट आपके लिए डिलीवर करूंगा और ये मेरे लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट होगा। आपके सच्चे कमेंट ही मेरी सच्ची ताकत है। ओके देन स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।